नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरकेएम पावर प्लांट व डीबी पावर प्लांट के भू विस्थापित किसान कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन। सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक अंतर्गत संचालित दो पावर प्लांट आरकेएम पावर प्लांट व डीबी पावर प्लांट के भू विस्थापित किसान कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण व स्थायी नौकरी की मांग सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 14-15 वर्षों से यहां पावर प्लांट संचालित है और पावर प्लांट लगाने के लिए आरकेएम पावर प्लांट और डीबी पावर प्लांट के द्वारा आसपास के किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। उस समय भूमि स्वामियों को स्थायी नौकरी देने का वादा करके उन्हें आज भी प्लांट में मजदूरी व अस्थायी नौकरी पर रखा गया है। 14-15 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें उनका सही हक नहीं मिल सकता है। बार बार शासन प्रशासन व पावर प्लांट प्रबंधन से आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी इनके मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिससे रुष्ट और आक्रोशित भू विस्थापित किसान कर्मचारी के द्वारा शांतिपूर्ण मौन धारण एवं धरना प्रदर्शन किया जा रहा। इनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन को चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार यादव द्वारा समर्थन दिया गया है और विधायक यादव स्वयं उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार इन किसानों के साथ इंसाफ कर पाती है या फिर पावर प्लांट प्रबंधन इन किसानों के साथ यूं ही नाइंसाफी करती रहेगी। ये जो आरकेएम कंपनी से प्रभावित यहाँ पर जो भी भू स्थापित कर्मचारी हैं, वो लगातार अपने मांगों को लेकर के कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी एसडीएम ऑफिस दर दर के भटकने के बाद आज इन लोग थक हार करके फिर से अपना ज्ञापन सौंपा गया था और 4-6 दिन के समय दिया गया था और वो समय में नहीं होने के कारण आज यहाँ पर मौन धारण रख करके आज यहाँ पर शासन प्रशासन और जो आरकेएम प्रबंधक है उनको अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि जो भू स्थापित जिसका जमीन गया है उसका जो है 2 लाख 3 लाख रुपए में उसका जमीन को एकड़ में खरीदे हैं और उसके जगह में जो मजदूरी काम कर रहे हैं तो इतना वेतन दिया जा रहा है। जैसे आप सुने होंगे 14 साल पहले 8,000 रुपया से उसको देना शुरू किया है। हम गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारे गांव में किसी के आप काम करोगे और 1 साल तक काम करने के बाद कमियां बोलते थे उस समय, उसका भी पेमेंट को बढ़ाया जाता है। अच्छा काम करने के बाद बोलते हैं कि भाई तो 500 रुपया हो 200 और काम कर ले। तो प्रति वर्ष अगर 500 रुपये भी अगर बढ़ाया जाता तो 14,000 रुपया आज बढ़ करके आज कितना होते, या 8,000 बढ़े कितना होता आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से आज यहाँ पर किसी का पति काम कर रहे हैं, अब वो कहीं किसी कारणवश खत्म हो गया तो उसके जगह में उनके पत्नी को भी काम नहीं दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से गांव का जो जमीन है शासकीय जमीन, उस शासकीय जमीन को कंपनी अपने बलपूर्वक उसको अपने कब्जा में कर ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना अधिकार मांग रहे हैं उसको जो है उसके नाम एफआईआर करा करके उसको अंदर करा करके उसको कंपनी से बाहर कर दे रहे हैं। उसको मजदूरी करने के लिए भी गेट में उसको ताला लगा करके बाहर भेज दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो काम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल व्यक्ति कोई पढ़ लिख करके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो उसको ऊँट के मुंह में जीरा के समान, जैसे किसी को 12,000, 15,000, 20,000 रुपया पेमेंट दे रहे हैं। वही काम जो बाहर से आए हैं वो जो चाहे उड़ीसा का हो, चाहे आपके आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हो, पश्चिम बंगाल का हो, उसको जो है 50,000, 60,000 और हमारे गरीब को वहाँ पर मात्र 15,000, 20,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि उसी काम को कर रहे हैं। हमारे भू स्थापित लोग भी वही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गार्ड के नौकरी में आदमी से 12 घंटे ड्यूटी लिया जा रहा है। जानवर को भी 12 घंटे ड्यूटी में नहीं रखते हैं, उसको काम नहीं ले जाता जानवर को भी। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर जाति हो रहा है। इसलिए थक हार करके हम लोग जो है आरकेएम कंपनी से ही निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी बात कलेक्टर, एसपी और चीफ सेक्रेटरी तक जाए यहाँ और जा करके जल्दी से सूद ले और जितने भी भू स्थापित है इस क्षेत्र के लोकल जो ठेकेदार हैं उस ठेकेदारों के प्रति हित में काम करें। ऐसा हम आपके माध्यम से पूरे सरकार को और शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आप लोगों की मांग है? पिछले हम लोग 23 जनवरी को माननीय कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपे थे जिसमें हमारे 13 सूत्री मांगे हैं और उक्त मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम 6 दिवस के भीतर अनिश्चित
अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक मौन धारण करेंगे, ऐसा निर्णय लिए थे। और इसमें हम सभी का निर्णय और सरोकार हुआ। और अभी हमारी जो मांगे थी और कार्रवाई जो करनी थी कलेक्टर महोदय द्वारा, उसकी विगत 6 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के कारण हम आज यहाँ मौन धारण किए हैं। आगामी में अगर हमारे द्वारा या हमारे लिए शासन द्वारा या कंपनी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारी ये मौन धारण है वो निरंतर जारी रहेगी और अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। 13 मांगों के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे और सारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चित काल के लिए धरना पे और भी मौन धारण करके यहाँ बैठे रहेंगे। नाम बता। रुपये सैलरी के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है, जिससे मेरे बाल बच्चे का भरण पोषण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ CSR में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ जो हमारे जो लैंड शेयर जो थे उसको कोई भी कारोबार से निकाल दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हमने ज्ञापन पे लिखा है। अगर उक्त मांगे अगर जल्द से जल्द पूरी हो जाती है तो ये धरना खत्म कर सकते हैं, वरना ये निरंतर हम अनिश्चित काल के लिए चालू है। आज देखिए, हम समस्त कंपनी की भू स्थापित कर्मचारी हैं, जिनको कंपनी द्वारा हमेशा ही शोषण की दृष्टि से देखा जाता है। और कभी भी हम अपनी लगातार 2019 से हम अपनी मांगों को लेकर कंपनी के प्रबंधक को ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगे रखते हैं या आंतरिक हम लोगों की बैठक होती है तो कंपनी द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपका 1 महीना में पूरा कर दिया जाएगा, 2 महीना में पूरा कर दिया जाएगा, और वो सिर्फ आश्वासन में ही सीमित होकर रह जाती है। और हमें जब भी हम कुछ भी अपनी मांगों, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे बीच के कुछ साथियों के नाम पे FIR दर्ज कर दिया जाता है, किसी को प्रलोभन दे के अपने साथ रख लिया जाता है। तो हमारी मांगे की प्रमुख जो मांगे हैं उसमें हम लोग की कहीं न कहीं हम लोग की जो रेगुलर प्रक्रिया में हमको रखा जाए। कंपनी पहले जब प्रोडक्शन कंपनी के चालू नहीं हुआ था उस समय हमको एक लिखित में एक पत्र दिया गया था कंपनी द्वारा। उसमें लिखा गया था कि आप लोग को कंपनी में जैसे धुआं होती है, कंपनी में एक रेगुलर कर्मचारी के रूप में आपको रख के आपकी उचित सैलरी हम देंगे। तो उसी विषय को लेकर आज बैठे हैं। प्रमुख हमारी मांगे वही है कि हमारी सैलरी जो बाहर से आते हैं मजदूर उससे कहीं ना कहीं कम है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। और हमारे बीच के मजदूर साथियों की कभी भी अनिश्चितकालीन मृत्यु हो जाती है, उसकी एवज में पहले कंपनी द्वारा अनुकंपा दिया जाता था, लेकिन अब वो अनुकंपा की जो भी हम लोग की व्यवस्था थी वो बंद कर दिया गया। तो हम बोल के तो कंपनी प्रबंधक और प्रशासन से थक चुके हैं। तो इसीलिए आज हम अपने बोली की जो क्षमता है, जितनी हम में क्षमताएं थे वो सब निकाल के रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास वो क्षमताएं खत्म हो गई है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर मौन धारण करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़।